तरह की रिएक्शन होती है। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। राइट। तो देखो यदि आप NS1 की बात करोगे तो NS1 क्या है, M है, M पॉजिटिव बनाता है। तो M पॉजिटिव बनाएगा तो क्या बनाएगा, देखो MOH प्लस H2 गैस। रिएक्शन समझ में आ रही है सबको। देखो M है, M प्लस बनाएगा तो पानी से क्या खींचेगा, जाहिर सी बात है OH नेगेटिव है ना, पानी को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, OH और H प्लस बनेगा ना। और यदि मैं NH2 की बात करूं, यदि मैं NH2 की बात करूं तो क्या बनेगा, कोई बताएगा। हाइड्रोक्साइड तो बन ही रहा है, लेकिन M2 प्लस बनेगा तो क्या बनेगा। सही बात है यार, क्लियर है सबको। तो रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड। बहुत इजी एकदम, समझ में भी आया होगा। अब इसमें रिएक्टिविटी का अंतर है। जैसे रिएक्टिविटी का अंतर क्या है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप, देखो ये चीज देखो आप, M से M पॉजिटिव बनना प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी एनर्जी लगती है, आयोनाइजेशन लगती है ना। बोलो भाई। यस सर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना जल्दी M प्लस बनेगा। तो देखो आप ऑब्जर्व भी करोगे, जैसे नोट डाल के लिखोगे तो लिथियम है, लिथियम डिकम्पोज वाटर स्लोली, राइट। सोडियम reacts quickly. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। बट पोटेशियम रुबिडियम सीजियम reacts vigorously। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे। बताओ, लिथियम का एनर्जी सबसे ज्यादा है। सर सीजियम रुबिडियम ये सारे मतलब बहुत जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि इनका एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बहुत रिलीज कम। कर देते हैं। तो लिथियम की तो फिर भी कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, बहुत स्लो होती है। सोडियम सोडियम की का नहीं रिएक्शन, समझ आया। सोडियम भी मतलब थोड़ा तेज, लिथियम से थोड़ा तेज। क्विकली लिखा ना, मतलब लिथियम से तेज, लेकिन पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम से स्लो। सही है। और इस सर पूरे लेकिन का सोडियम भी तो बहुत तेज करता है रिएक्ट, वो तो फट ही हाँ, तो जाता है। आप पानी फेंकोगे तो बम सा फूट जाता है। हाँ। लेकिन पोटेशियम और रुबिडियम सीजियम तो उससे भी तेज होते हैं, समझ रहे हो। तो अच्छा तो इन सब का रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। सर हमने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ी है अभी। फिजिकल पढ़ी थी अब तक, अब केमिकल पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस। सिमिलरली देखो, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम डिकम्पोज बॉइलिंग वाटर, कोमा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। ठीक है। डिकम्पोज कोल्ड वाटर, ऐसा क्यों हो रहा है बताओगे। अरे बोलो। और बेरिलियम ना पानी से रिएक्ट ही नहीं करता है, तो बताएगा क्यों। यार बोलते नहीं, बेकार लगता है मुझे। ये तो आता है आपको। पता नहीं सर। अरे यार क्या बात कर रहा है, देख। पिछले साल किया था सर, बस याद नहीं नहीं नहीं, आ रहा। अरे बहुत इजी है, सुनो तो यार। देखो ये है बेरिलियम मैग्नीशियम, सेम ही तो आयोनाइजेशन एनर्जी ना। ठीक है, एक बात बताओ, पहली बात तो कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, एल्कली मेटल या एल्कालाइन अर्थ मेटल। जब अलोंग दी पीरियड जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है घटती है, ये बताओ मुझे बस। घटती है। अलोंग दी पीरियड बढ़ती है। अलोंग दी पीरियड बढ़ती है। तो एल्कालाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, एल्कली से। हाँ सर। तो हाँ मतलब ये सर। लैस रिएक्टिव हो गए। अब लैस रिएक्टिव हो तो पानी तीन तरह से रिएक्ट करता है। यदि कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सही है। यदि कोई बॉइलिंग वाटर से कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो थोड़ा कम और रिएक्टिव कम है, तो reactive बॉइल है। कर। तो देखो मैग्नीशियम की देखो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है, तो पानी से रिएक्ट ही नहीं कर पाता। ठीक। मैग्नीशियम हल्का फुल्का रिएक्ट कर पाता है, तो इसको क्या लगता है, बॉइलिंग वाटर। और इनकी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई ना, तो ये तो नॉर्मली रिएक्ट कर जाते हैं। अभी स्टेटमेंट समझ में आया कि मैग्नीशियम डिकम्पोज बॉइलिंग वाटर, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम डिकम्पोज कोल्ड वाटर। इसका रीजन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी। समझ रहे हो।
अभी समझा? यस सर। सर मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो जल्दी रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बेटा, यही तो हो रहा है। पानी से रिएक्शन कैसे हो रही है देख, ये पानी से रिएक्शन हो रही है, M+ बन रहा है, M+ पानी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MOH बना रहा है बेटा, ये तो बता रहे हैं। हाँ सर। तो जितना जल्दी आपका M+ बनेगा उतनी तेज रिएक्शन होगी। और M+ कब जल्दी बनेगा, जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अभी किसी को डाउट कुछ बताओ? नो सर। फर्स्ट ग्रुप के जो है वो तो कोल्ड वाटर से ही कर जाएंगे। हाँ, फर्स्ट वाले तो कोल्ड से ही कर जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वो तो और ज्यादा रिएक्टिव। अभी तो किसी को शक नहीं है, क्लियर? हाँ सर लिख लिया। सर मैं नहीं लिखा। हाँ लिख लो, मैं भी रुका हूँ। फर्स्ट वाले सारे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे। हाँ हाँ। डन सर। ओके, सर एक मिनट। डन सर। आगे बढ़ जाऊं? डन सर। सर हाँ सर। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विद, सर मेरा नहीं हुआ। अभी हो गया? यस सर। सर हाँ बेटा। ये वाटर का रिएक्शन के मतलब वाटर के साथ जो रिएक्शन करवाएंगे वो अल्काइल और अल्कलाइन दोनों के लिए है? हाँ दोनों के लिए, सबको दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ओके ठीक, सर। चलो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक है, क्या सीन है, देखो कभी भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, नाइट्राइड बनेगा। नाइट्राइड कौन सा आयन होता है, N3 नेगेटिव। अरे पहले एंटी अपन कैसे आ गया? रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो यही तो आ गया। अच्छा ओ अच्छा। ठीक है, मतलब मैं एयर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो एयर में प्राइमरीली दो कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो पहले नाइट्रोजन का पढ़ा रहा हूँ, फिर वो पढ़ाऊंगा। क्लियर? हाँ सर। अब देखो NS1 कैसे रिएक्ट करेगा, तो यदि मेटल है वो M+ में जाएगा, नहीं जाएगा? तो क्या बनाएगा, कोई बताएगा? देखो M+1 में जाएगा एंड 3 में, तो क्या बनाएगा बताओ? N3। सही है, लेकिन इसमें याद रखेंगे ओनली lithium will form nitride। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ लिथियम ही ना नाइट्राइड बनाता है, बाकी लोग नहीं बनाते। ठीक है, सिर्फ लिथियम बनाता है। ठीक, NH2 में, NH2 में सब कर लेते रिएक्शन। उनकी रिएक्शन कैसे होगी बेटा, वहां पे 2 बनाएगा, तो क्या बनेगा, खुद बोलो, M3N2 बनेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर तो लिथियम का एक खाली सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कोई रिएक्ट नहीं करता है, ओनली लिथियम विल फॉर्म दी कंपाउंड। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, देखो लिथियम है, सॉरी तो क्या बनाएगा। अब कभी कभी ना आपसे इसमें पानी डालने वाले रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं आपसे, पानी डालने वाले। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो लिथियम नाइट्राइड में कौन कौन से दो आयन है, ऐसे लिख लो। Li क्या है, प्लस, Li क्या है, प्लस, अरे बोलो। हाँ सर। और N3 क्या है, नेगेटिव। 3 अब नेगेटिव। देखो N3 नेगेटिव पानी से क्या खींचेगा बताओ, पानी के पास है H+ और OH नेगेटिव, N3 क्या खींचेगा बता जल्दी, H+। तो क्या बनाएगा, NH+। अमोनिया। 3। सही है, और लिथियम क्या खींचेगा, OH नेगेटिव, तो लिथियम क्या बनाएगा, LiOH। हाइड्रोक्साइड। नहीं समझ में आया? आ गया।
आगे आ आगे गया आ सर। गया सर। ऐसे मान लो मैग्नीशियम होता Mg प्लस N2, क्या बनाते इधर से देख के बोलो। Mg3N2 और मान लो गलती से आप इसमें पानी डाल देते हैं तो N तो ने MgOH कैट whole खैस twice बिल्कुल plus NH3 प्लस। क्लियर है सबको? बताओ रिएक्शन विद N2 क्लियर है तो क्या बनता है नाइट्राइड। एल्कली मेटल में ओनली लिथियम विल रिएक्ट, उसका रीजन अभी याद नहीं रखना है क्यों लिथियम रिएक्ट करता है, उसको बताएंगे। और NH2 में सब लोग रिएक्ट करते हैं, इस तरह के नाइट्राइड बनाते हैं, पानी में डालने पे ये होता है। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। डन सर। डन। यस सर। बढ़िया, चलो अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे क्या बनता है, सबको पता है ऑक्साइड बनता है, लेकिन इसमें कई वेरिएशंस है। तो एक बार जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैं एल्कली मेटल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अल्काइल अर्थ मेटल के लिए भी है। जैसे आपने मेटल है उसको ऑक्सीजन दिया तो पहले जाएगा अपने ऑक्साइड में, तो M2 बना रहा है तो एल्कली वाला है, MO होता तो अल्काइल अर्थ मेटल होता, तो इसको बोलते हैं अपन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं अपन इसको, कैसे पहचानोगे ऑक्साइड? ऑक्साइड मतलब होता है बेटा O के ऊपर 2 नेगेटिव। क्या होता है बेटा ऑक्साइड आयन का मतलब क्या होता है, O पे लेके 2 नेगेटिव। मान लो आप इसको और ऑक्सीजन खिला दो, आप इसको और ऑक्सीजन खिला दो तो फर्दर चेंज होता है M2O2, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड देखने का तरीका क्या है, परऑक्साइड जो आयन होता है O2 2 नेगेटिव। समझ रहे हो आप मेरी बात? जरूरी नहीं कि M2O2 हमेशा फॉर्मूला लगे, यदि अल्काइल अर्थ मेटल में देखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा फिर। समझ रहे हो आप? यस समझ सर। रहे हो? ये टूट जाएगा, MO बनेगा खाली। क्लियर है? हाँ सर। ना बोलते जाओ यार, ये आयन बता रहा हूँ इसलिए। तो O2 नेगेटिव होगा तो ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड में होगा। इसको और ऑक्सीजन खिला दोगे आप तो बनता है सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन सुपर ऑक्साइड। इसके अंदर कौन सा आयन है बताओगे? O2 नेगेटिव। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ या ना बोलो। अच्छा इसको भी और ऑक्सीजन खिला सकते हो कई कई बार, आप देखोगे तो बनता है MO3, ओजोनाइड बोलते हैं जिसको, O3 नेगेटिव होता है। ये रेयरली पाया जाता है, हर किसी का नहीं होता है, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड ये हर किसी का होता है। क्लियर सबको? समझे? ये खाली हर मेटल के लिए है, एल्कली के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए, बस फॉर्मूले बदल जाएंगे। M2O2 हमेशा परऑक्साइड M2O2 नहीं दिखेगा। M2 किस लिए दिख रहा है? क्योंकि हमारा एल्कली मेटल है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि हाँ N के सर। ऊपर +1 है ना भाई, इसलिए। चलो सबसे पहले सर ये लिखे, वाला, सर ये ऊपर का एक बार रिपीट कर दोगे आप? क्या बोल रहे हो बेटा? ऊपर का रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ बेटा देखो M+O2 तो पहले बनता है ऑक्साइड, ऑक्साइड का आयन होता है O2 नेगेटिव, फिर और ऑक्सीजन दोगे तो बनता है परऑक्साइड, परऑक्साइड बनता है O2 2 नेगेटिव, फिर बनता है सुपर ऑक्साइड वो होता है O2 नेगेटिव, फिर और होता है ओजोनाइड जो होता है O3 नेगेटिव। बस ये बताया। ओके। अब सबको याद है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी? पढ़ी है क्या सबने इस क्लास में? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है? हाँ MOT, सर। हाँ सर। इस पे MOT लगा हाँ सकते हो, सर। ठीक है, इस पे भी MOT लगा सकते हो, इन दोनों पे। सर एक बार पिछला पेज भी दिखा देना।
सर नेक्स्ट स्लाइड। हो गया सर। ओके नाउ बेटा सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन ऐसे बेटा, ऑक्साइड को और ऑक्सीजन दोगे तो, सुपर ऑक्साइड का मतलब है पर ऑक्साइड को और ऑक्सीजन दिया तो O2 नेगेटिव, जहां पे भी आपको ये वाला आयन दिखेगा O2 नेगेटिव, वो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। सही बेटा। अभी क्या जानना क्या चाहते हो, एग्जैक्ट प्रिपरेशन या मुझे समझा नहीं? यार बताना क्या जानना चाहते हो अभी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आयन O2 नेगेटिव। देख जैसे M+1 है ना बेटा, अपना एल्कली मेटल लेके चल रहे हैं तो M+1 है तो जाहिर सी बात है इस पूरे पे नेगेटिव आएगा ना, M पे +1 चार्ज है तो O2 नेगेटिव पर तो एक ही नेगेटिव आएगा ना। सही भाई। तुम्हारा पूरा नाम अभिषेक है क्या? ओजोनॉइड सबका क्यों नहीं बनता? स्टेबिलिटी के लिए। अभी क्या नाम है, स्टेबल नहीं होता हर किसी के ऑक्साइड, हर किसी का तो सुपर ऑक्साइड भी नहीं बनता। अभी बता रहे हैं, 2 मिनट दो, सब बताते हैं तुम्हें धीरे धीरे। ये तो लिखो पहले। चलो अब आता है एल्कली मेटल पे। पहले बात करेंगे एल्कली मेटल की आपसे, ऑक्साइड में क्या क्या गेम है। पहली बात तो ऑल सुपर ऑक्साइड आर पैरामैग्नेटिक। कैसे निकालोगे बता सकते हो आप? एमओटी पढ़ाई थी सबको? हाँ सर, उसको लगा के आप बता कॉन्फ़िगरेशन सकते देख हो। के देख लेंगे। बिल्कुल। एंड परऑक्साइड्स आर डायमैग्नेटिक। ये आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, मेरे को दिक्कत नहीं, जैसा भी करना है करो। सर हमने NH2 ग्रुप के लिए क्यों नहीं लिखा वो ऑक्साइड वाला? NH2 NH2 मतलब दूसरे ग्रुप के लिए। उसके लिए भी लिख ले, क्या है उसमें, कोई सेम ही है उसके लिए भी, सबके लिए सेम बता तो रहा हूँ। ऑक्साइड में ऑक्सीजन डालोगे पर ऑक्साइड बनेगा, उसमें डालोगे सुपर ऑक्साइड, उसके बाद ओजोनाइड। ठीक है सबके लिए। अब सुनो, एक चीज देखी जाती है, द स्टेबिलिटी ऑफ, अभी मैं एल्कली मेटल की बात करूं, द स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है देखो बताते हैं। तो एक फंडा होता है लैटिस एनर्जी, सुना है क्या? मैं एक बार इस फंडे को इधर बता रहा हूं फिर उधर लेके जाऊंगा। लैटिस एनर्जी क्या होती है? ठीक है भाई, तो ये होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole ionic compound into its ion। अब एक चीज ऑब्जर्व करी जाती है, सिमिलर साइज cation and anion has more lattice energy। और एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, मोर लैटिस एनर्जी मतलब क्या? स्टेबिलिटी क्या होगी, कम या ज्यादा? सर ज्यादा। सबको समझ में आता है, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब एक बात बताओ, आपके पास 3 आयन है, एक है O2 नेगेटिव
एक है O2 नेगेटिव और एक है O2 नेगेटिव। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ऐसे ही होगा, आप निकाल भी सकते हो यार, से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। सही बात है? अरे बोलो है ना? हाँ अब सर। देखो लिथियम है छोटा और O2 नेगेटिव भी छोटा है, तो लिथियम छोटे के साथ छोटा सेट हो सकता है, लेकिन देखो लिथियम क्या O2 नेगेटिव के साथ सेट हो सकता है? सिमिलर साइज के कैटायन आयन थोड़े ना है। अरे बोलो। हाँ सर। तो लिथियम अरे की समझ नहीं आया, टेंडेंसी, दोबारा बताना। देख बेटा, देखो लैटिस एनर्जी पहली बात तो समझो क्या है, एक मोल आयनिक कंपाउंड है, उसको तोड़ना है, एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी वो होगी लैटिस एनर्जी। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, इसका मतलब आपका कंपाउंड उतना ही स्टेबल है। हाँ सही है? हाँ सर हाँ। अब देखो लैटिस एनर्जी Yes. ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब कैटायन और एनायन का साइज सेम होगा, लगभग सिमिलर होगा। ठीक बात है? हाँ अब सर। मैं कह रहा हूं कि मान लो लिथियम है, तो O2 नेगेटिव और लिथियम का साइज सिमिलर है। सही है? हाँ ठीक है सर। लेकिन क्या लिथियम और सुपर ऑक्साइड वाले आयन का साइज भी सिमिलर है क्या? नहीं, डिफरेंट होएगा। लेकिन देखो सीजियम, यदि आप सीजियम की बात करोगे तो सीजियम और O2 नेगेटिव, इनके साइज लगभग क्या होंगे? सिमिलर। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भाई डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ऐसे कह सकते हैं। तो पेरोक्साइड का साइज ज्यादा है ऑक्साइड से। तो सीजियम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो है बेटा। देखो एरो तो लगा है, तू बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना बेटा इन दोनों का, ज्यादा ही आएगा तो निकाल के देख लेना आज एमओटी से। तो ये बड़ा आएगा, ये छोटा, फिर ये छोटा। तो सीजियम की टेंडेंसी क्या बनाने की रहेगी? सुपर ऑक्साइड बनाने की रहेगी ना? हाँ सर। हाँ सर। देखो देखो मैं बताता हूँ, सुनो, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, डाउन द ग्रुप ड्यू टू लैटिस एनर्जी। अभी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत मजेदार है, उससे शायद आपको चीजें समझ में आए। रुको, lithium and sodium form oxide and peroxide। ठीक है, while all other form oxide, peroxide, superoxide। अभी समझ में आ रहा है कि सीजियम सब कुछ बना सकता है, हालांकि उसका सुपर ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऑक्साइड भी बना सकता है, उसकी टेंडेंसी है बनाने की। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सॉरी लिथियम और सोडियम नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हो तो साइज भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे आप सोडियम का सुपर ऑक्साइड बनाओगे, बना तो सकते हो, लेकिन वो कैसा हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल। अभी मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। हाँ सर हाँ। हाँ सर। तो पहले आप ये लिखो, मैं कह रहा हूँ पहले ये लिख लो बॉक्स बना के अलग से, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। सर ये पहले पढ़ाया लिखो। था आपने पहले। हाँ मैंने पढ़ाया हुआ है ये, हालांकि लैटिस एनर्जी के बारे में, पर दूसरे वाले बैच को नहीं बनाया थर्मो में। पहले लिखो। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? क्या बेटा? सेकंड पॉइंट क्या लिखा है आप? मोर लैटिस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। पहले वाली स्लाइड। पहले ये लिखो ना, ऐसा बॉक्स बना के, अच्छा। फिर वो लिखना। हाँ एक बार सबको लिख लेंगे बेटा। सर सोडियम और लिथियम वो पेरोक्साइड और ऑक्साइड दोनों की बना रहा है। थोड़ा बहुत तो नेचर में बनाता ही है, मतलब एग्जैक्ट फिक्स भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, बनाता है। लिथियम तो वैसे ऑक्साइड ही बनाता है मेजरली, लेकिन लिथियम का परऑक्साइड भी ठीक ठाक स्टेबल होता है कभी कभी। ऐसा स्टेबिलिटी की बात है बेटा, मतलब एफ तो सीजियम भी अपना ऑक्साइड बनाएगा ही। सही है? मतलब बना वो सब रहा है, बस स्टेबल उसका वही है हाँ, पेरोक्साइड। टेंडेंसी टेंडेंसी। ठीक है। लिखा सबने ये? No, sir. हाँ सर।
Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार दिखा दो वो वाली। डन है सर। सर ये सेकंड पॉइंट में ब्रैकेट में क्या लिखा है? ड्यू टू LE लैटिस एनर्जी। सर आपने थर्ड पॉइंट में पेरोक्साइड के बाद क्या लिखा है? लिथियम एंड सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड while all other form। ठीक है। Done, sir. सर एक मिनट। हाँ रुका हूं मैं, आप लिख लो आराम से। डन सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। NH2। ठीक, तो इसमें जो हमें क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ही आ सकता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, वैसे 10th क्लास का क्वेश्चन भी, आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, बिकॉज of formation of सर ये काइनेटिकली है केमिकली? काइनेटिकली, अभी समझा रहा हूं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड। देखो इसका ये मतलब यही है कि वो रिएक्ट नहीं करना चाहते, वो रिएक्ट करना चाहते हैं। एल्युमिनियम के साथ भी होता है, लेकिन ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनके सरफेस पे ना ऑक्साइड जम जाता है। समझ रहे हो? ऐसे मान लो सरफेस है, ये बेरिलियम का है, मैग्नीशियम का, इस पूरे ये रिएक्टिव है, लेकिन इस पूरे सरफेस पर क्या जम गई? ऑक्साइड की लेयर जम गई। अब जो नीचे वाला मैग्नीशियम है ना, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसको पेपर से, आप रबिंग पेपर से रब कर देंगे ना, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। काइनेटिक मतलब रिएक्टिव तो है, लेकिन कुछ हिंड्रेंस है जिसकी वजह से वो सर्टेन टाइम बाद रिएक्ट करना बंद कर देगा। समझे आप? एल्यूमिनियम भी तो है इसमें। एल्युमिनियम में, लेकिन वो इस फैमिली में नहीं आता। बिल्कुल, एल्युमिनियम के साथ भी यही होता है। समझे सब लोग? अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। बस NH2 में सिर्फ यही पॉइंट हाँ, इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड में बाकी लाइट है सब। जो इंपॉर्टेंट है ना, वही पढ़ेंगे अपन। बाकी ये भी सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनाता है, लेकिन इनका सवाल नहीं आता। जो आपके इनऑर्गेनिक में नोट बनवाऊंगा ना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड बनवाऊंगा, क्योंकि आपको नफरत नहीं होगी, आपको बस काम की बात ही मिलेगी आपकी नोटबुक में। प्लस NCERT रीड कर लेंगे, उसके सारे सवाल कर लेंगे, काम बन जाएगा हमारा। डन सर। डन, परफेक्ट। Yes, sir. अब आते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन पे। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में क्या सीन है, देखो। तो देखो, जो NS1 की बात करेंगे सबसे पहले, नो आइडिया क्या हो गया वासुदेव? किस चीज का आइडिया नहीं है? तो यदि मेटल के साथ
हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है M+1 बनाएगा, तो हाइड्राइड बनाएगा। ऑक्साइड बना रहा तो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्राइड। तो किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा? MH टाइप का। सही है। यदि इसमें पानी डाल दोगे आप तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक। सिमिलर यदि मैं NH2 की बात करूं तो किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा? कोई बताएगा मुझे आप में से चिल्ला के? हाँ सर, MH2। MH2। पानी डाल दोगे हाइड्राइड में तो बनाता हाइड्रोक्साइड। क्लियर? किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो डायरेक्ट रिएक्शन करता, हर कोई डायरेक्ट रिएक्शन करता है पूरे के पूरे एल्कली मेटल में भी, एल्काइल मेटल में, लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो बेरिलियम का यदि मुझे हाइड्राइड बनाना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन भी है, तो हमें कुछ अलग तिकड़म बढ़ाने पड़ते हैं, एक अलग से रिएक्शन करानी पड़ती है। BeCl2 प्लस LiAlH4 डालते हैं तो बनता है BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। बस बेरिलियम ही डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो है। ठीक है। बाकी लोग तो फटाफट हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि उनकी ठीक ठाक रिएक्टिविटी है। बेरिलियम की रिएक्टिविटी बहुत ही लो है। ठीक है। तो बेरिलियम जो बनाता है, और ये सारे हाइड्राइड आयोनिक है और ये कोवेलेंट होता है। ये कैसा हाइड्राइड होता है? बेरिलियम का हाइड्राइड कैसा होता है बेटा? कोवेलेंट। बाकी सब क्या होते हैं? आयोनिक। ठीक है। ऑल आयोनिक एक्सेप्ट बेरिलियम। उसका नाम क्या है? LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको नाम है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा पढ़ोगे आप 12th में जाओगे। अभी तो ये बस इंट्रोड्यूस हुआ है आपसे। सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सिंपल है। देखो हाइड्राइड बना रहे हैं वो MH टाइप के, वो MH2 टाइप के, सारे आयोनिक है। बस बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्टली नहीं बनाता है, उसकी रिएक्टिविटी के कारण, तो इनडायरेक्टली बनाना पड़ता है। बाकी सब इजी है। सर हाँ बेटा। ये बेरिलियम की स्टेटमेंट क्या लिखनी है पूरी? क्या स्टेटमेंट क्या लिखनी है? एक्सेप्ट BeC। मैं कहना हाइड्राइड है ऑल आयोनिक एक्सेप्ट BH2, ये लिखना है। सारे हाइड्राइड आयोनिक है एक्सेप्ट देन BH2। बस तो ये स्टेटमेंट। भाई सारे आयोनिक हाइड्राइड होता है, सिर्फ BH2 कोवेलेंट होता है। बस ये तो लिख तो दिया मैंने। और तुम अच्छे से वो लिखना चाहती हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर। सर एक मिनट। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा ना? नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका नाम, कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते इसको। सर लिथियम और एल्यूमिनियम तो दोनों मेटल है सर, वो दोनों रिएक्ट कैसे कर जाएंगे? यार इसको बताऊंगा यार, कैसे बताऊंगा अभी नहीं बता सकता, रुक जाओ। ये कंपाउंड कैसे बना ये जानना है क्या तेरे को? सर आपने कोवेलेंट ये कंपाउंड कैसे बना ये मैं बता दूंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा रुक जा, बता दूंगा। ठीक है ओके सर। सर हाँ बेटा। आपने कोवेलेंट क्यों लिखा है? क्या? क्योंकि BH2 कोवेलेंट है बेटा, यही तो बोल रहा हूँ। जितने भी हाइड्राइड है सारे के सारे आयोनिक है, सोडियम का, पोटेशियम का, बेरिलियम, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का। बस BH2 ही नहीं आयोनिक है। ओके सर। वो कोवेलेंट है ना।
बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं भाई आगे, सबने लिख लिया? हाँ सर। यस सर। चलिए, रिएक्शन विद हैलाइड, हैलाइड समझते हैं? हेलोजन सर। ये भी आसान ही है, देखो पहला क्वेश्चन तो वही, NS1 है, NS2 है, किस टाइप के बनाएंगे सोचो? NS1 सर हाइड्रोजन जैसा ही है ये थोड़ा। बिल्कुल। MX टाइप का बनेगा, हाँ सर MX। और वो कैसा बनेगा? MX2। यहाँ पे भी बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ठीक, एक्सेप्शन है यहाँ पे बेरिलियम का, उसको भी हमको अलग तरह से बनाना पड़ेगा। कैसे? BeO प्लस कार्बन प्लस Cl2। यहाँ पे तो करना चाहिए सर बेरिलियम को, हैलाइड्स तो होते हैं रिएक्टिव। नहीं कर पाता बेरिलियम यहाँ पे भी। अगेन ये भी कैसा होता है, समझे? सेम बात चल रही है, ऑल आयोनिक एक्सेप्ट, समझ गए सब लोग? अरे बोलो यार कुछ तो, हाँ ना, कुछ तो जिंदगी में हाँ बोलो। सर। हाँ सर समझ इसमें गए। एक सवाल और बहुत फेमस है, NS1 के लिए सवाल है वो, कि रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी हेलोजन के लिए, तो फ्लोरीन के साथ जो रिएक्टिविटी है वो ये है, और अदर हेलोजन के लिए एक सवाल है IIT का और नीट का भी, दोनों का ही मतलब आ सकता है, जो मतलब X2 मतलब यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके खिलाफ जो रिएक्टिविटी है वो ये है। ऐसा क्यों है? अब सही बात है, तो देखो ऐसा इसलिए, फ्लोरीन कैसा है? बिल्कुल छोटा है, फ्लोरीन सबसे छोटा हुआ ना, हाँ अरे सर। बोलो, तो फ्लोरीन छोटा है और लिथियम भी छोटा है, तो ये लैटिस एनर्जी का ही फंडा है कि लिथियम और फ्लोरीन का साइज लगभग क्या है? सिमिलर, Similar। इसलिए LiF ना बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, सही है। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज लिथियम से सिमिलर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ये फंडा क्या है? सेम। ये फंडा किससे रिलेट करोगे आप? लैक्टिक एनर्जी। बहुत सर इंपॉर्टेंट है एक ये। बार दोबारा बता दो। देख यार, फ्लोरीन छोटा है, लिथियम छोटा है, तो जो LiF बनेगा ना बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, Li तो स्टेबल नहीं बनेगा ना, तो आयोडीन के खिलाफ तो लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम आएगी, लेकिन फ्लोरीन के खिलाफ तो सबसे तेज आएगी, क्योंकि सिमिलर साइज कैटायन एनायन। यस सर। बस वही फंडा लगा के ये ऑर्डर आया, तो आप बोल सकते हो सारा जो झोल है ये सारा का सारा किस पे है? लैटिस एनर्जी पे। समझे? सोच के देखो, समझ में आएगा ऑर्डर। सर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बताओ? सर देखो फ्लोरीन में ठीक है मान लिया लिथियम के साथ सिमिलर है साइज, मस्त हाँ। बॉन्ड बनेगा। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का थोड़ा तो सिमिलर ही होएगा ना, लिथियम से कम होएगा। नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा ड्रास्टिक अंतर आता है थोड़ा, ठीक है, पर ये ऑब्जर्व होता है। देख, ये जो चीज लिख रही है ऑब्जर्व होती है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा मैं तेरे को, समझ रहा है? ठीक है। थ्योरी से प्रैक्टिकल नहीं आता इन ऑर्डरिंग में, ये मान के चलो, डेटा से थ्योरी आती है इन ऑर्डरिंग में। आप ये मान के चलोगे तो चीजें अच्छी लगेंगी आप, मतलब हमने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा होता है, नहीं है, ऐसा होता है इसलिए हमने ऐसा सोचा, तब पता चल, तब आपको ठीक लगेगी ना चीजें। सही है? हाँ सर। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि आपने सोचा फिर आपने करा फिर आंसर वही भी आ रहा है तो पसंद है मैच हो मुझे, रहा है। इसलिए पसंद है सर मुझे, वो कुछ भी होता रहता है यहाँ पे। सबको पसंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा तो सिमिलर है, फील तो आ ही रही है ना एटलीस्ट, और अपना क्वेश्चन तैयार हो गया बस। अब यहाँ का फायदा है, क्वेश्चन भी तो सीधा आता है ना भाई। देख, हाँ बस वही है, बस इसलिए ही पढ़ रहे हैं। पढ़ तो आप सब कुछ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको IIT या नीट निकालना है बस, नहीं तो क्या ही इंटरेस्ट है सोडियम रिएक्ट करे या ना करे, आपका क्या जा रहा है भाई ये बताओ? आपने घर में आराम से खा लो लड्डू, सोडियम रिएक्ट कर रहा है तेजी से या स्लो, आप डिमोटिवेट कर रहे हो आप। कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, मोटिवेट कर रहा हूं मैं तो। आप पढ़ इसलिए रहे हो कि आपको नीट जेई निकालना है,
आपको क्या फर्क पड़ता है कि लिथियम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, बाकी नहीं करेंगे? आपको क्या मजा आ रहा है क्या इसमें? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। सही बात है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं इसको पढ़ाने के, और आपको IIT मिल रहा है, सीधा फंडा है। नहीं बात है क्या? सही बताओ, एम ही अलग है चीजों का। सही बात है सर। सही बात है। आप में से आधे लोगों को कंप्यूटर साइंस बनना है, इलेक्ट्रिकल बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लिथियम को रिएक्ट थोड़ा ना कराना पकड़ के कि हाँ भाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। आप तो इसलिए पढ़ो, सवाल आता है नीट में और एम्स में और जेई में। प्रोफेसर ये सब जेई में आते ही क्यों है? ये तो इंडिया का आते क्यों यार? क्यों? कुछ लोग ये भी तो पढ़ेंगे, कुछ लोग हो सकता है आप में से केमिकल इंजीनियर बने तो उनको काम आ जाएगा। तो बेसिक कोर्स है ये, तो बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए ना। मतलब सर ये बेसिक है यार, यदि बात करेगा केमिकल इंजीनियरिंग की तो ये बिल्कुल ही घटिया चीज होगी उनके हिसाब से, या फिर MS इन केमिस्ट, समझ रहा है? मतलब बच्चों वाली चीज हो गई फिर ये। सही बात है सर। मैं हर किसी को इसलिए बोलता हूँ, हर पूछता है सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो बेकार चैप्टर है, आप क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा एक आंसर होता है हर किसी को, भाई IIT में आता है, नीट में आता है, पढ़ ले। सही बात है। जिस दिन नहीं आएगा मैं वही चुप हो जाएगा। जिस दिन नहीं आएगा मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे कौन सा मजा आ रहा है। तो आप अपना टारगेट क्लियर रहिए। तो बोलता हूँ हमेशा टारगेट क्लियर लेके पढ़ोगे तो फिर वजन नहीं लगेगा। क्या बोलोगे चलो पढ़ लेते भाई, आएगा एग्जाम में। सही है, चलो ये हो गया सबका। यस सर। बहुत अच्छा लगा। अब पढ़ते हैं नाइट्रेट्स, पढ़ते हैं दोनों लोगों के। नाइट्रेट समझते हैं? नाइट्रेट एक होता है नाइट्राइट। देखो HNO3 कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक। इसका जो आयन बनता है याद रखना, वो एक होता है ना, एक का बनता है 8, और HNO2 होता है क्या? नाइट्रस। अस होता है ना, आइटम बनता है। तो उसका ये मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं। हाँ सर। तो नाइट्रेट का मतलब है NO3 नेगेटिव। सही बात है, बना के देखें। ठीक है, तो NS1 NS2। NS1 के किस टाइप के नाइट्रेट होंगे? NO3 टाइप के। अरे बोलो यार, सीधी तो बात है। हाँ सर, हाँ। किसके होंगे? NO3 all twice। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इसका हीटिंग इफेक्ट, जो आपको बार बार ही पूछा जाएगा। तो यदि आप NS1 के नाइट्रेट्स को हीट करते हो, बन तो सीधा जाएगा मेटल में, जैसे Li प्लस HNO3 क्या बना दोगे? LiNO3। सही नहीं क्या? हाँ सर। ये तो बनाना तो इनको आसान ही है ना, HNO से भिड़ा दो। अब देखो इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका हीटिंग इफेक्ट है, जो हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा सकता है। तो MnO3 को हीट करोगे तो क्या बनता है? देखो नाइट्राइट बनता है प्लस O2, बस एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का नाइट्रेट अलग तरह से टूटता है, बाकी सबका सेम तरीके से टूटता है। यहां लिथियम का बनता है ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। बाकी सब अब लिथियम तो लिखा ही नहीं। क्या बोल रहे बेटा? एक्सेप्ट के बाद आपने लिथियम लिखा ही नहीं। अच्छा, एक्सेप्ट लिथियम, ठीक है। ऐसे इनका टूटता है ना। देखो याद रखने की ट्रिक क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। इनमें भी ऐसे टूटता है। तो जिस तरह से लिथियम टूटता है ना, वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल भी टूटता है। तो नाइट्रेट टूटेगा तो क्या बनेगा? ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे भी देखो ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और एल्कली मेटल में नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में टूटता है। समझे सब लोग? ये पिक्चर क्लियर हुई सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगी। नीचे वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं, NS2 में नहीं कोई एक्सेप्शन। सर ये नीचे वाला दोबारा समझाना क्या? बेटा MnO3 टूटा तो ऑक्साइड बन रहा है ना, ये ऑक्साइड ही तो है एल्कलाइन अर्थ मेटल का। देख इसके अंदर कैसे तुझे पता चलेगा ऑक्साइड है? M पे कितना चार्ज है? +2। ये तो मानती है। तो O पे कितना चार्ज होगा? -2। तो O2 नेगेटिव क्या होता है? ऑक्साइड ही तो होता है बेटा। हाँ जी सर। बस ओके सर। सर एक बार ये जो आपने ऊपर लिखा था ना ग्रीन कलर का, वो वाला बता दीजिए तो। क्या क्या? आपने अच्छा, जो ऊपर मैं कह रहा जैसे जो HNO3 बोलता है नाइट्रिक, तो नाइट्रिक एक होता है ना, एक उससे बनता है 8। तो NO3 नेगेटिव बनेगा नाइट्रेट। जैसे HNO2 है नाइट्रस,
तो अस से बनता है आइट, तो NO2 होता है नाइट्राइट, NO3 होता है नाइट्रेट। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये HNO2 में O8 है। अस बेटा नाइट्रस, अस OUS। ओके सर। नाम लिख देता हूं पूरा यार, नाइट्रस, ये नाइट्रिक, तो नाइट्रिक का बनता है 8, तो नाइट्रेट और अस का बनता है नाइट्राइट। हाँ सर, हो गया। हो गया सर नहीं हुआ। हाँ जी बेटा। सर हम यहाँ पे जो नाइट्रेट्स बन रहे हैं उनको डिकम्पोज कर रहे हैं। हाँ हीटिंग इफेक्ट है ये सवाल, इनमें हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है सर। और कुछ क्लियर सबको? तो मैंने नहीं लिखा। ये लो भाई, इतना तो ज्यादा मैंने भी नहीं लिखा, इतना आपने टाइम ले लिया। 2 बार तो नहीं लिख लिया किसी ने, एक बार ही लिखना था ये। सर एक ही बार लिख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इतना ज्यादा तो मैंने भी लिखा था, आप लिखने में टाइम ले लेते हो। डन सर। सैनिटाइजर लेके बैठा हूँ, देख रहा हूँ मैं आप। यस सर। कितना ध्यान रख रहा हूँ आपको, आपका है तुषार? तो इसमें हमारा क्या ध्यान हुआ? ऑनलाइन टेस्ट से सैनिटाइजर। तो मैं कोरोना नहीं होगा ऐसे कर दूंगा। अच्छा, पूरे जैसे ये वंश होगा है ना। हाँ सर। दोबारा सवाल नहीं, वंश डाउट हो तो कल आप आ जाओ, किसी को डाउट पूछने तो। आर्यन सर कल तो आप क्लास नहीं ले रहे हो ना? कल मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कल मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सेंटर पे डाउट पूछने आ सकते हो, ये कह रहा हूँ। ओके सर। कुछ भी पढ़ रहे हो आप, चाहे कोई किताब कर रहे हो, कुछ भी मतलब। सर किस टाइम? सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक, 3 बजे तक। ओके सर। ओके सर। सर ये हो गया ये वाला पेज। क्या बोल रहे बेटा? डाउट क्लास नहीं होगी कल? कल डाउट क्लास नहीं होगी। सर आप खाली बैठे रहते हो क्या वहाँ पे? क्या 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 बोल रहे? उस टाइम खाली बैठे रहते हो आप? नहीं यार, डाउट बताता रहता हूँ, खाली डाउट ना बैठा रहता। कोई जाएगा तो डाउट। कह रहे थे ना कि कुछ भी बुक लेके मतलब बैठे हो तो आ जाना, मतलब मैं सोच रहा तुम कोई किताब विताब करो तो आ जाना यार, मैं खाली रहता हूँ उस समय, तो मैं आपके डाउट बताता रहूंगा बैठ के, नहीं तो मैं अपना टाइम पास करूंगा और तो क्या। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट कौन सा आयन होता है पता है सबको? बाइकार्बोनेट, सही है भाई? यस सर। पहले बताता NS1 के कार्बोनेट का टाइप क्या होगा बोलो? सर सही है। M2CO3। और उसका? MCO3। सही है। NS2 के देखें हो गया वहाँ पे क्या? अच्छा अच्छा ठीक है सर, कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा MCO3, और वो कैसा बनाएगा? पहले तो बस टाइप लिख रहा हूं, ये तो समझ में आ गया सबको? सर सर वो सर MHCO3 होल ट्वाइस नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ, नहीं होना चाहिए वैसे तो। NS1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें 2 और 1, तो बेटा क्या बनाएगा इसमें? देख क्या बनाएगा बता, सोच तुषार सोच। सही है? अरे बोल दे अब तो, कहाँ गया? ओके सर ओके। ओके, कौस्तुभ कहाँ गया बे? छोड़ गया यहीं हूँ क्लास। सर, यहीं हूँ। क्या छोड़ दिया सर, क्या बात हो गई? ठीक, बोल नहीं रहा तेरे, तो ये टाइप आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कार्बोनेट आर हाईली, नहीं बाइकार्बोनेट के बाद, हाँ कार्बोनेट आर हाईली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेबल, ठीक है, टुवर्ड्स हीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिख रहा हूं, तो इनके जो कार्बोनेट्स है स्टेबल टुवर्ड्स हीट, एक्सेप्ट लिथियम हर जगह पंगा करेगा बस,
तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कार्बोनेट हीट करोगे तो पता ही चल जाएगा आपको क्या बनेगा, ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस, राइट? हाँ कि ना? यस हाँ सही है। सर। तो यदि आप इसको करोगे ना एक्सेप्ट लिथियम, तो लिथियम के कार्बोनेट हीट करने से टूट जाते हैं, सोडियम पोटेशियम का नहीं टूटेगा। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन रहा है जेई का, और उससे 2 साल या उससे पिछले साल नीट में भी आया है सवाल। ठीक है, एक ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, बाइकार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट अगेन और लिथियम। तो सारे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बस लिथियम का नहीं पाया जाता। सर अब तो याद ही हो गया लिथियम हर जगह। हाँ, ऐसे धीरे धीरे सभी याद हो जाएगा भाई। सर एल वाला दोबारा बताना। बेटा देख, सब ऐसे मान ले तो बोल लिखेगा Na2CO3 हीट और नो रिएक्शन, समझा? तो ऑल अदर कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स द हीट एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम के कार्बन को हीट करते टूट जाएगा वो अपने ऑक्साइड एंड CO2 में। ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है। सर ये मैं कैल्शियम बिल्कुल, कार्बोनेट भी तो टूट जाता है। अच्छा वो तो तो वो एल्कली मेटल में नहीं है ना भाई। ठीक, ठीक है। तो मैं ये सब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, बकवास की कैसे बना है क्या बना है, वो सब आपको पहले से ही आता होगा। जैसे तुषार को पता है कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, तो बचपन से पढ़ा है आपने, समझ रहे हो? अभी पिछले साल ही तो बढ़ा। बचपन भी आपका पिछले साल ही आया था, बताओ। वैसे तो कभी कभी लगता है मेरे को यही क्लास अच्छी रहती है, 5वीं 6ठी 7वीं है, फिर तो माहौल बनने लगता है एकदम। छठी भी घटिया है। 6ठी भी घटिया है। बिल्कुल। मैंने आपने अपने क्लास अपने 1 से लेकर 10वीं तक की बेस्ट क्लास कौन सी जी है, फिर मैं अपनी बताऊंगा, मतलब जिस क्लास में आपने सब ज्यादा मजे किए हो। मजे तो 10वीं में किए हैं। 10वीं में किया सर। मैंने 8th मतलब कोविड हो गया इसलिए, या सर फिर 8th में। मेरा 8th है। 10वीं में कोविड का हुआ, 10वीं में तो पूरी मजे में निकली है सर। हाँ सर। मैंने 8th में सबसे ज्यादा मजे किए, सर सबसे अभी तो ज्यादा। सबसे ज्यादा मजा ऑनलाइन में आ रहा है। वो तो 11वीं है। क्लास ले सकते हैं। क्या रजाई में घुस घुस के, सो के, लेट के हाँ है, सर। पूरा सारी ऐसे मजा मजे ले आता रहे हैं है। आराम से, मन कर एकदम रहे से थे सुबह सोते उठते हैं, फिर लैपटॉप खोल लेते हैं। और आराम से लेट के क्लास देख रहे हैं। हाँ सर, सुबह सुबह जल्दी उठने की भी कोई हाँ, टेंशन नहीं है। अरे 1-2 मिनट पहले उठते ही क्लास खोल सकते हैं। आधी तो नींद में ले लिया करो अंदर ही यार, क्या जाए खोल के सीधा मोबाइल पे लिया करो, सो इजी ही रहता जाओ सर, और बताओ। हाँ सर। है। अच्छा, तो हाँ ये तो ज्यादा ही, ये तो कुछ अलग ही लेवल के मजे हैं मतलब। सर और क्लास लोगे? हाँ, अभी तो 6 बजे है, अभी तो मैं और लिखूंगा NH2 के कार्बोनेट्स। रुक जा यशवंत यार। लिखवा तो हो गए। NH2, बस NH2 में आपको एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो, सो बाई कार्बोनेट, बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बाकी वो टूट भी जाते हैं, सब हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियस बातें नहीं बता रहा हूं। बाई कार्बोनेट ऑफ NH2 डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये हमें पाया नहीं जाता सॉलिड स्टेट में, बट आर नॉन इन एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में भी पाए जाते हैं, तो एक्वस फेज में आप बाइकार्बोनेट देख सकते हो, लेकिन उसमें नहीं देख सकते। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तो सबको पता होगा ना बाइकार्बोनेट्स का, आई थिंक सही है। बाइकार्बोनेट को हीट करते तो ये बनता है ना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, याद ही होगा आपको। तो हाँ सर, दोनों के हाँ। लिए सेम है, चाहे कार्बन, चाहे NH1 के तोड़ो चाहे NH2 के तोड़ो, बाइकार्बोनेट को हीट करने से कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2 बनता है। सही है? हाँ ठीक है सर। लिख लिया सर ये।
सर एक बार ऊपर वाला ये जो आपने लिखा है ना एक्वस फेज, एक्वस मतलब बेटा सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अनस्टेबल होता है, तो दे कैन बी फॉर्म इन द लिक्विड स्टेट। ओके सर। सर बोर्ड्स के में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया था, समझा नहीं लक्षिता तेरी बात में यार। चलो कुछ रिएक्शंस है कार्बाइड और नाइट्राइड की, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको समझ में आती जाएगी। देखो सर पीछे कर दीजिए, एक मिनट बस कर रहा हूं बेटा, ये लिख लूं। ये कुछ रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे जो हमें ट्रिक से याद हो जाएंगी सारी की सारी, बस वो पढ़ा। डन सर। अब अगली सर। क्लास में पता है क्या पढ़ाऊंगा मैं, कुछ आपको रिएक्शंस याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये तो मैंने थ्योरी बता दी, अब मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको रिएक्शन, बिल्कुल उसको बोलते हैं रिएक्शन प्रोडक्शन, नया चैप्टर आपके लिए वो, लेकिन वो पढ़ाऊंगा एक दिन, मजा आएगा आपको उसको पढ़ के। हाँ बोलो भाई। चलो सर लास्ट में पूछ लूंगा। सर 12th क्लास में एडिशनल सब्जेक्ट का भी एग्जाम भी होता है। हाँ एडिशनल का भी एग्जाम होता है बेटा, म्यूजिक लिया, फाइन आर्ट्स लिया, बात कर रही है क्या? सबका होता है, जो भी सब्जेक्ट तू लेगी सबका एग्जाम होता है। जैसे कहाँ गई वो मेरा पेज जिसमें लिखा था मैंने, अच्छा जैसे देखो पहली रिएक्शन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जस्ट रिवाइज कर लेंगे। तो Li3n + H2O, मैंने बताया ना इसके अंदर क्या N3 नेगेटिव आया ना, वो पानी से क्या खींचेगा? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है रिएक्शन? हाँ सर क्लियर। जैसे ऐसा लिखा है Be3n2 + H2O, तो इसके अंदर क्या क्या है? यदि आप देखोगे इसके अंदर क्या है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव है और N3 क्या है नेगेटिव, तो क्या रिएक्शन बनाओगे? BeOH whole twice + NH3 है कि नहीं? ये बात बताओ, आसान है? यस सर। जैसे एक मजेदार बात बताता हूँ आपको, जैसे मान लो है अपने पास Na2C2 + H2O, अब इसके अंदर कौन कौन से दो आयन है कोई बताएगा? सोडियम तो प्लस है, 2+, कार्बन क्या है? 2 नेगेटिव, कार्बन पे एक नेगेटिव ना, दो है तो देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सही है? हाँ ठीक है। अभी पानी से क्या खींचेगा? H CH। हाँ एक बार रुको, इसको पहले नहीं, इसको बाद में लेंगे, पहले लेने दो मुझे B2C लेने दो, रुक जाओ सॉरी। अरे ये Na2C2 ये आयोनिक कंपाउंड है भी? हाँ हाँ सोडियम तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा भाई, मेटल है, मेटल प्लस नॉन मेटल तो वही होता है। अच्छा इसको देखो इससे समझ में आएगा, इसके अंदर कौन कौन से दो आयन है सोचो। एक तो बेरिलियम 2+ है, और क्या है? तो बेरिलियम 2 दे रखा है, इसका मतलब कार्बन पे क्या रहेगा? 4 नेगेटिव। देखो यार 2 बेरिलियम है तो 4 पॉजिटिव चार्ज है, उसको बैलेंस करने कार्बन पे 4 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब सही है। अब बताओ ये पानी से क्या खींचेगा? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा? देखो मजा आएगा आपको। CH3 सुना आपने जिंदगी में? मीथेन। मीथेन। तीनों रिएक्शन क्लियर हुई? हाँ सर हो गई। अच्छा चौथी रिएक्शन का प्रोडक्ट खुद लिख के बताओ तो जाने। CaC2 + H2O, ये सारे पता है आपको, एक मजेदार बताऊं, ये सारे जो लिखे हैं ना, ये सारे IIT या नीट के सवाल है चारों। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो 4th रिएक्शन है इसमें Be के साथ में क्या लिखा है आपने? BE कॉमा 4th नहीं 3rd का है बेटा वो, ये बोल रही है क्या लड़की? यस सर। बेटा मैंने पहले लिखा कैसे इसको समझ, बेरिलियम पे 2+ चार्ज होता है ना? यस सर। तो कितने बेरिलियम है? 2, मतलब इस पे पूरे पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस पे कितना चार्ज रहेगा? 4 नेगेटिव ना? यस सर। तो इसलिए C4 नेगेटिव लिखा। क्लियर? जब तू लिखती है Na+ Cl-, तब तू लिखती है Mg2+, तो फॉर्मूला क्या लिखती है? MgCl2 लिखती है ना बेटा? यस सर। 2 पॉजिटिव को करने के लिए, तो वैसे ही मैंने इस पे C4 नेगेटिव है। अभी समझा? आखिरी वाला हो गया आंसर CaOH whole twice + CH। CH कैसे हो सकता है? CH4 आ रहा होगा है मेरा तो। कैसे? कैल्शियम पे +2 है तो C2 2 नेगेटिव। अच्छा सही बात है, तेरा CH आ रहा है, लेकिन CH कोई क्या हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? सोच। नहीं कर सकता। तो क्या होगा इसका मतलब? इस पे कैसा होगा? ये C2 2 नेगेटिव होगा ना बेटा?
देख एक बार दोबारा अच्छा 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 बता रहे बिल्कुल। देखो तुमने बोला कि सर सही बात है, इसके अंदर कैल्शियम 2+ है और कार्बन पर नेगेटिव है। मैंने कहा बहुत कोई दिक्कत है, हमने सही किया। लेकिन आपने बनाया CH कोई हाइड्रोकार्बन है क्या, आप सोचो ना यार। नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। अरे ये तो किसी एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी फॉर्मूले में नहीं आ रहा भाई। सही है, इसका मतलब यहाँ C नेगेटिव नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, C2 नेगेटिव कंबाइंड रहा होगा ये। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, C2H2, ये तो एल्काइन है देखो। हाँ सर। यस सर। नहीं समझे? सर आ गया समझ। आ गया? हाँ सर आ गया। अब देते हैं इस सदी का सबसे कठिन क्वेश्चन। सर एक क्लास मिनट, खत्म, ये छाप लो आप, वो करके बताओ मुझे। सर एक बार पहले तो दोबारा बताना। बेटा पहले दो तो बहुत ही आसान थे, इसके अंदर Li+ है, सर वो नेट से लग गया था मैं। N3 नेगेटिव है, तो N3 नेगेटिव पानी से क्या जाएगा NH3, Li तो पहले बता चुका हूँ ना दोनों। ऐसे BeN3 में क्या है, Be2+ और N3 नेगेटिव है, सही है? हाँ सर। कार्बन पे 4 कैसे आया? कौन पूछ रहा है ये बेटा, कौन है? कार्बन पे 4 कैसा आया? देखो बेटा सुन, कैसा है एक बात बता मेरे को, तू बेरिलियम पे कितना चार्ज है, तो लिखा B2C, सही है बेटा? बेरिलियम पे +2 चार्ज है, तो 2 बेरिलियम मतलब +4 चार्ज हो गया, तो मतलब इसके कैटायन पार्ट पे +4 चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस पे कितना चार्ज होगा बेटा? -4। ऐसे आया, ठीक है लड़की? हाँ आखिरी सवाल वो Na2C2 वाला है? नहीं, Na2C2 वाला थोड़ा ना आखिरी सवाल, आखिरी सवाल यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। तो आखिरी सवाल है बहुत ही हीरो टाइप का, Al4C3 + H2। सर हीरो टाइप को आपने इतनी छोटी सी जगह में लिख दिया। क्या? अच्छा हीरो टाइप को छोटी सी जगह में लिख दिया, क्या करें अब, जगह नहीं है, तुम लोग लिख ही नहीं हो, एकदम चींटी की स्पीड से लिख रहे हो तुम लोग। लिख लिया सर। तो बड़ा लिख देता हूँ मैं। ये हो गया? हाँ जी सर। हो गया सर, वो वाला तो आसान तो था। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अरे यार क्या हो गया क्या? हाँ सर हो गया। इतना आसान था? क्या आंसर क्या है इसका, गलत ही होएगा फिर, इतना आसान हुआ है मेरा तो। तो इतना डिजाइन से लिख रहे, इसका मतलब बहुत हार्ड है क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसे कोई टाइम पास करने का था नहीं, तुम लिख रहे थे तो मैं सोचा बताऊं लिख आंसर? एक ऐसे। मिनट सर, हमें पहले अभी रुक जाओ, मैसेज कर दो मुझे प्राइवेट, तो मैं चेक करता हूँ। ऐसे लिखने में Al4C3 एल्युमिनियम का कार्बाइड है ये। विज्ञान सही है, कौस्तुभ सही है। फिर मुश्किल कैसे था ये? क्योंकि चार्ज नहीं बैलेंस कर पाते ना लोग यार, तुम्हें आसान लगा, आधे लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने बच्चों को देता हूँ चार्ज ही नहीं बैलेंस कर पाते, कर पा रहे हो तो बढ़िया बात है, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा मैसेज कर रहे हो क्या? ऋषिक का भी आ गया। सर सही है 100%। तुम्हें मिलता है क्या? कुछ नहीं। अब जिसने ये कर लिया उसके लिए एक और सरप्राइज है। सर आंसर तो बता दो उसका। उसका आंसर है CH4, सिंपल। यह है क्या? इसके अंदर आयन पहचानोगे कैसे? एल्युमिनियम कितना होता है, +3 होता है ना बेटा, तो 4 एल्युमिनियम मतलब कितना चार्ज है, +12 चार्ज है आपके पास, तो इसके C4 पर 12 नेगेटिव होगा, तो कितने कार्बन है, 3, तो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कौन सा आयन होगा? -4। समझे कि नहीं समझे? अरे यार सैनिटाइजर ऊपर आ गया रे मेरे। हाँ समझे कि नहीं समझे?
अरे सर अब हाथ मत बोलो। सेक लेना, हैं? हाथ मत सेक लेना आप। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आया। आ गया सर, आ ये आ गया तब ये करके बताओ फिर तो जाने। सर हाँ बोल लड़की। रिपीट करना, आप क्या बताए थे अभी? देख बेटा, मैं कह रहा हूँ एल्युमिनियम +3 पे होता है, यस सर। तो 4 एल्युमिनियम है तो +12 चार्ज हो गया एल्युमिनियम के पास, तो कार्बन के पास 12 नेगेटिव होगा, 3 कार्बन है तो पर कार्बन कितना आएगा? सही है। तो जब आप डिवाइड कर पा रहे हो तो डिवाइड कर दो। अब विज्ञान का सेकंड वाला भी सही है। सही है लौंडे, बढ़िया। जब डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर देना, डिवाइड ना हो तो मत करना, फंडा ये है। जो ओके। भेजा सर आंसर। सॉरी, गड़बड़ है कौस्तुभ, मैं म्यूट होके बोल रहा हूँ यार। गड़बड़ है कौस्तुभ, जो डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिवाइड नहीं करना है। अच्छा ठीक है। डिवाइड हो तो कर दो, चार्ज डिवाइड हो रहा होगा इसका मतलब परायन पे चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो इसको करूं? नहीं सर, अभी मेरे को ट्राई करना है। हाँ सर करो अब। देखो इसके अंदर Mg2 पॉजिटिव होता है तो Mg पे +4 चार्ज है, इसका मतलब कार्बन पे 4 नेगेटिव है। अभी बताओ 3 लोगों में 4 नेगेटिव चार्ज तो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता ना? नो सर। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा आयन है? Mg2+ और C3 4 नेगेटिव, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर दो, जब डिवाइड नहीं हो रहा था तो ऐसा, तो ये बनाएगा C3H4 प्लस MgOH होल ट्वाइस। ये ट्रिक से स्टार्ट हो रही है रिएक्शंस की, ये कोई थ्योरी नहीं है बेटा, ये सब ट्रिक है छोटी छोटी, जिससे आप प्रोडक्ट लिख पाओगे। ऐसी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा आपको। तो आपने इधर देखा डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड मार दिया, जब डिवाइड नहीं हो रहा तो पूरे पे लगा दिया, समझे? जैसे यहाँ पे 12 नेगेटिव था, 3 लोग थे तो पर कार्बन पे 4 नेगेटिव डिवाइड हो पा रहा था तो मैंने कर दिया। लेकिन इस दूसरे केस में डिवाइड नहीं हो पा रहा तो मैं पूरे पे लिखूंगा। तो डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड नहीं होगा तो पूरे पे लिखूंगा। क्लियर? सर C3H4 तो कोई कंपाउंड ही नहीं है। अरे क्या बात कर दी यार, ले ये रहा दिखा। लड़के बताए बना नहीं क्या ये? प्रोप हाँ बना ही सर तो बना। करना है। सही है? यस सर। सबको हाँ आया सर। समझ? अब अगली रिएक्शन में, अगली रिएक्शन बोल रहा हूँ अगली क्लास में, अच्छा गरीबों को समझ में आ गया, बढ़िया गरीब। तो अगली क्लास में अपन क्या, हाँ क्या बोल रहा बेटा? अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, मतलब मैं आपको इतने ट्रिक बता दूंगा